देखो भाई, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये हेडिंग है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, समझिए। एग्जाम में तुम्हारा आएगा कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर या गोलीय अवतल पृष्ठ पर, दोनों में से एक नाम आएगा यहाँ, उत्तल या अवतल। तो ये आर्टिकल सिद्ध ऐसा होगा, या करके ऐसा आ जाता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए ये। तो दोनों तरीके से एग्जाम में आ रखा होता है, दोनों रूप में देखने मिल जाएगा, ऐसे भी आ रखा है, ऐसे भी आ रखा है। 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अब अगर वो ना दे, एक साल ऐसा हुआ था कि उसने सिर्फ ऐसा बोला कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, तो तुम्हारी मर्जी, फिर चाहे तुम उत्तर से कर सकते हो, अवतल से कर सकते हो, दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। फिलहाल ये कौन सा पृष्ठ है अभी? ये अवतल पृष्ठ है। याद रखना, ये इधर वायु है और इधर कुछ ऐसा समझना जैसे कि कांच का बड़ा सा डब्बा है और इधर की ओर सब कांच ही कांच है, और ये माध्यम चेंज हो गया, इधर वायु है तो इधर सब में कांच है। ये मत सोचना कि इधर भी खाली है, ये अगर जो इधर से एरिया ऐसा हो गया तो अब जो है प्रकाश किरण जल में या किसी कांच में प्रवेश कर गई है, तब की बात है। तो अब देखो होता क्या है कि यहाँ से वस्तु रखी है ऊपर, इसकी पृष्ठ से S1P S2 पृष्ठ से वस्तु की दूरी सदैव U ली जाती है। याद रखना, पूरे चैप्टर में वस्तु की दूरी U ली जाती है। अब ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा B ली जाती है, स्मॉल b। हाँ, अभी बता रहा हूँ कैसे होना है। प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता केंद्र है ये C, और C जो वक्रता केंद्र की उसकी पृष्ठ की दूरी है, ऐसा ना R ली गई। R ऐसा समझना कि अगर हम इसे चाहें तो पूरा गोल बन जाएगा, तो उसकी त्रिज्या है ये। अब ये बना कैसा होगा, वस्तु से प्रकाश किरण चली, चलने के बाद में ये वक्रता केंद्र से ना अभिलंब पड़ता है CN। अरे उधर प्रकाश किरण गई और जाने के बाद में जानी तो ये ऐसा चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, इधर की ओर झुक गई। जब ये झुक गई तो ऐसा समझ लो, पहले ये ऐसे जानी थी, लेकिन अब ये ऐसा हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। जब अभिलंब की ओर झुक गई तो इधर तो कोई प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। अब इस प्रकाश किरण को जब हम पीछे लेकर आएंगे ना, तो ये मुख्य अक्ष पर यहाँ काटती है, मुख्य अक्ष पर यहाँ काटती है, जहाँ ये काटती है ना वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है I। अब मैं ये U B R इन्हीं में संबंध निकालना है, N1 N2 इसका अपवर्तनांक है। तो ओए बोलो मत जरा, देख लो जरा, किसी में हमें ये फॉर्मूला निकालना है। तो अब होता क्या है कि यहाँ से देखो पृष्ठ से वस्तु की दूरी U, यहाँ से B, यहाँ से ये R, सब इसमें चल रहा है। दरअसल ये फॉर्मूला ना और अच्छी तरीके से तब समझ में आता है कि अगर हम इससे पहले दर्पण पढ़ लेते तो दर्पण के हमारे 3-4 सूत्र जो है वो भी चले गए, ऐसा समझना कि बीच में से आ गया किताब के ये। वरना इससे पहले हम इसे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u वाला फॉर्मूला स्थापित कर दे, और बहुत सारी इसमें R वाला त्रिज्या वाला स्थापित करते, आभासी दूरी वाला करते, तब जाके याद था। लेकिन अभी फिलहाल तुम डायरेक्ट याद रखना, अगर किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ भी रही है ना, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये थोड़ा सा याद रखना डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट याद रखा जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें मानेंगे कोण, देखो इधर वस्तु से बनने वाला कोण अल्फा, इससे बनने वाला कोण बीटा, इससे बनने वाला कोण गामा। यहाँ से हम एक अभिलंब डाल देंगे m, इसकी ऊंचाई मान लेंगे हम h, ठीक है जी, इसकी ऊंचाई है। अब हम ले रहे हैं सबसे पहले, जब हम इसकी सारी थ्योरी लिख देंगे उसके बाद में हम इसमें लेंगे सबसे पहले, देखो हमें ये तीनों त्रिभुज लेने एक करके। हम सबसे पहले ले रहे ONC में त्रिभुज। एक प्रमेय होती है, और प्रमेय ये होती है कि अगर हमें कोई बाहर का कोण पता है, बाहर का कोण मतलब ये कोण हमें x पता है और ये वाला कोण नहीं पता, लेकिन इसके बाकी त्रिभुज के कोण पता है हमें, ये y और z है। 3 कोण होते हैं ना, तो तीसरे वाले कोण का हमें बाहर वाला कोण पता है और बाकी ये कोण पता है। तो जो बाहर वाला कोण होता है ना, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। याद रखना, ये प्रमेय होती है, नियम भी होता है कि बाहर वाला कोण अंदर वाले शेष 2 जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। हम ले रहे हैं त्रिभुज, देखो उधर त्रिभुज ONC में बाहर वाला कोण है, तो बाहर वाला कोण अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। आपको ये वाला कोण तो ये है, ये कितना है, तो समझ लो ये प्रकाश किरण जो आपतित प्रकाश किरण है, ये वाला ये कोण बना रही है I, आपतन कोण, और जो ये अपवर्तित किरण है ये अभिलंब कोण बना रही है R। देखने में तुम्हें ये अजीब सा ऐसा लग रहा है यार, ये कैसे चित्र है, ये ऐसा चित्र है जो कल तुमने बनाया था कि एक प्रकाश किरण, ये अभिलंब हमारा, जैसे हम बार लिख रहे थे CN, एक प्रकाश किरण गई और जाने बाद अभिलंब की ओर झुक गई। तो अब हमारे पास ये कोण जो है ये तो है I, और ये प्रकाश किरण का जो ऐसे करेंगे तो ये कोण है R।
तो ये वाला सिरा जो ना वो ये ऐसा करके, तो अब इसे ना तुम इसे पलट का घुमा दो ऐसा करके, तो ये घूम कर ऐसा नजर आएगा। अब चाहो तो तुम इसे ऐसे ही कर दो, तो भी यही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बड़ी बारीकी से समझना, क्योंकि आर्टिकल अच्छा खासा बढ़ा जाता है ये, तो 5 नंबर वैसे ही हवा में नहीं आते हैं। लेकिन आर्टिकल में होता कुछ नहीं है, बस त्रिभुज के नियम लगा के वैल्यू लगाते रहो, ना कुछ काटना ना फीटना, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन करते रहो। लॉन्ग होता है लेकिन सिंपल होता है, इसलिए बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। तो अभी हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, तो यहाँ वाला ये वाला कोण लिया जाएगा, ये वाला कोण लिया जाएगा और ये कोण लिया जाएगा। तो बाहर वाला कोण जो होगा ना, शेष अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम कहेंगे इसमें कि त्रिभुज ओ एन सी में बाहर वाला कोण जो है गामा, गामा वो बराबर होगा इसके अल्फा। देखो गामा में और इसमें अंतर याद रखना, अल्फा नीचे को है, गामा की थोड़ी सी टांग खिंचोगी है, तो गामा बराबर जो है वो होगा अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। अब हम यहाँ आई बराबर निकाल देंगे गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। इसके बाद अब हम ये अंदर वाला ये वाला कौन ले रहे हैं, आई एन सी में। हम कहेंगे त्रिभुज आई एन सी में, आई एन सी में जब हम लेंगे तो देखो बाहर वाला कोण जो होगा वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। अब त्रिभुज ये वाला है, अब पूरा त्रिभुज नहीं है, अब इतना वाला त्रिभुज है, यहाँ से और यहाँ तक। तो जो गामा बराबर होगा, गामा बराबर तो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा बीटा प्लस आर। आर का मान निकालेंगे हम, क्यों? क्योंकि आई और आर के मान निकाल लें स्नेल के नियम में लगाने के लिए। तो जी आर बराबर हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि गामा माइनस बीटा और समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हो गया। अब हमें लगाना है स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम ये होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। ये सारी चीज़ें जितनी भी हम आई आर एल्फा एल्फा सब लिख रहे हैं ना, अब ये थ्योरी में आ जाएगा तुम्हारे। तो अभी तो हम सिर्फ आर्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी अभी बाद में लिख देंगे। ये अब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 है। हम कहेंगे यदि कोण बहुत छोटे हैं, यदि कोण बहुत छोटे हैं, कोण बहुत छोटे हैं, तब साइन आई बराबर आई होता है, साइन आर बराबर आर हो जाएगा। तो जी आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। आई और आर की वैल्यू लगा देंगे हम समीकरण नंबर 1 और 2 से। नियम याद रखना कि अगर जो कोण छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, कोस थीटा बराबर 1 हो जाता है, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। ठीक है जी, तो वो नियम याद रखना, ये मैथ में सिद्ध हो जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल ध्यान नहीं है, याद रखना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हम ये वैल्यू लगाएंगे तो देखो अल्फा गामा माइनस अल्फा है, और ये गामा माइनस बीटा है बराबर n2 अपॉन n1। तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा जब करते हैं तो इधर तो आ जाएगा n1 गामा माइनस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा n2 गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 3। अब जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि हमें अल्फा, ये अल्फा बीटा गामा, इनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो जब हम इनके मान निकालेंगे तो अब हमें त्रिभुज दोबारा से लेने पड़ेंगे जो हमने त्रिभुज माने हैं। अब वो त्रिभुज क्या है हमारे, तुम देखो, हमें गामा अल्फा बीटा इन तीनों के मान हमें मिलेंगे अल्फा बीटा गामा त्रिभुज से। क्या मिलेंगे कि सबसे पहले तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे इतना, फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो जी अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ओ एन एम, ओ एन एम में, ओ एन एम में देखो अब हमें देखो क्या पता है, हमें पता है आधार और हमें पता है लंब।
कण का हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे कोई चीज़ लगाएंगे जिसमें कि आधार और लंब आते हैं। क्या है? tan अल्फा बराबर, और tan अल्फा बराबर हो जाएगा NM अपॉन CM, एन अपॉन सॉरी CM नहीं OM, तो इस वाले के नहीं आएगा OM। अब देखो इधर इसका मान हमें पता है H है, तो जी हम कर देंगे H अपॉन OM। अब समस्या ये है कि हमें OM का मान नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है U है, लेकिन M तक की दूरी नहीं पता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी और दूसरे मान निकाल लेते हैं पहले। अब लेते हैं त्रिभुज INM में, इसमें निकाल देंगे tan बीटा बराबर, अब ये इसमें लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा, तो जी NM अपॉन IM, ये H हो जाएगा और जी IM। अब ले लेंगे त्रिभुज CNM में, CNM में tan गामा बराबर आ जाएगा, tan गामा बराबर जो आ जाएगा तो NM अपॉन CM, ये NM अपॉन CM। अब इसकी जगह तो लगा देंगे हम H और जी इसकी लगा देंगे CM। अब एक और बात होती है, दरअसल ये थोड़ी ध्यान दे रही तुम्हें चिन्ह परिपाटी लिखवाने की। अब चिन्ह परिपाटी अभी बाद में लिख देना जब ये आर्टिकल हो जाए उसके बाद, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई नया काम नहीं होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में कुछ ऐसा है कि ये तुम्हें पता ही है, ये घर वाली ऊपर वाली लाइन होती प्लस होती है, नीचे वाली माइनस, इधर वाली प्लस, इधर वाली माइनस। तो अगर हम इधर की दूरी चलेंगे तो प्लस दूरी लेंगे, ऊपर को दूरी चलेंगे तो भी प्लस लेंगे, इधर दूरी चलेंगे तो माइनस लेंगे, नीचे भी चलेंगे तो माइनस लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी। जैसे कि मूल बिंदु हमेशा दर्पणी होगा या लेंस होगा, तो मूल बिंदु यहाँ है। अब इससे चाहे हम इधर को नापें या इधर को नापें प्लस ही रहेगा, इससे नीचे को इधर को नापें, इधर को नापें माइनस रहेगा, इससे इधर नापेंगे तब माइनस रहेगा, इससे इधर नापेंगे तब प्लस रहेगा। क्लियर है? तो कोई खास समझाने नियम नहीं होते, वरना किताब में अगर नियम पढ़ते हैं ना तो पता नहीं ऐसे लिख देते हैं कि दर्पण से या लेंस से दाईं और स्थित वस्तु ऐसे धनात्मक ली जाती है, ये स्थित वस्तु इसमें ली जाती है जैसे, तो 4-5 दिन 8 नियम बना देते हैं वो फालतू, क्योंकि वो उसी ट्रिक पर सारे नियम बन जाते हैं। लेकिन दो किताब के साथ से निकल रहे हैं हम उस ट्रिक से आ रहे हैं। अब देखो सर अभी हमें चिन्ह परिपाटी लगानी है, हर एक आर्टिकल में हर एक न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटी लगेगी पूरे के पूरे दिखाने, जितने तुम्हारी जब तक पता चला सिर्फ ध्यान नहीं, इसका अगला चैप्टर जाएगा 13, या इसका अगला चैप्टर जाएगा 14 और इसका अगला चैप्टर जाएगा 15, सब में चिन्ह परिपाटी लगेगी। इसमें चिन्ह परिपाटी को जरूर समझना, तो बड़ा भारी काम नहीं होता, चिन्ह परिपाटी लगानी मत भूल जाना। और याद रखना एक माइनस जो होता है ना पूरे सवाल गलत कर देगा, इसमें चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना कि चिन्ह परिपाटी लगती जरूर है, और लगती कैसे है वो ऐसे लगती है। अगर कोई भय वाला भी है तो तुम थोड़े भारी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना सबको पता होता है, अब क्यों होते हैं ऐसे में थोड़ा करनी पड़ा होता है। अब देखो सर अभी हम ये चिन्ह परिपाटी यहाँ लगा देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें दूरी जो है ना वो OP से पता है, M से नहीं पता है, जबकि दूरी सारी जो नपी है वो इससे नपी है। अब कोई कहे यार यहाँ से ले लेते, अगर यहाँ से लेते तो फिर कौन ले बनता है, कौन त्रिभुज, क्योंकि ढालदार कौन नहीं हो, ये त्रिभुज नहीं होता है, त्रिभुज बनाने के लिए हमें सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब हमें मान रखने के लिए अब हमें ये P तक नापनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम होता है फॉर्मेट निभाने के लिए कि हम कहेंगे यदि पृष्ठ बहुत छोटा है ना, छोटा है, तो बिंदु M जो होगा ना P के अत्यंत निकट होगा, जब निकट होगा तो जितनी दूरी M से नपनी है वो P से नपेगी। तो एक लाइन लिख देते हैं, यदि अवतल, अरे सुनो सर, यदि अवतल पृष्ठ यदि अवतल पृष्ठ बहुत छोटा है तब बोलना पड़ता है, छोटा तो जरूरी होगा, तब अरे सुनो सर, तब बिंदु M जो होगा, तब बिंदु M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, अत्यंत निकट होगा, अर्थात जहाँ P होगा ना, जहाँ M होगा उसकी जगह हम P ले लेंगे।
तो देखो उधर तब tan अल्फा बराबर जो है एच अपॉन एन दिया गया देखो ओ पी। tan बीटा बराबर जो है वो एच अपॉन आई पी और tan गामा बराबर जो है वो एच अपॉन सी पी। ठीक है, अब देखो हम ये सारे मान लगा सकते हैं। अब सारे मान तो हम लगा देंगे, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन हमें चिन्ह परिपाटी के साथ लगाने हैं। जब चिन्ह परिपाटी के साथ लगाने तो ये है मुख्यम, ये मूल बिंदु एक तरीके से इधर की सारी दूरी जितनी है सब माइनस ले आएंगे, तो माइनस आर लिया जाएगा, माइनस बी लिया जाएगा, माइनस सी लिया जाएगा। अब दूसरी बात, ये नियम बताया था कि अगर जो कोण बहुत छोटे होते हैं तो ये लिया जाता है, यानी कि tan के आगे का सिर्फ मान लिया जाएगा। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे सारे मान जो है ना वो tan के रूप में नहीं है, हमारे मान अल्फा बीटा के रूप में। तो मैं tan अल्फा के आगे का अल्फा लेना है, बीटा के आगे का बीटा लेना है, ऐसे होगा। तो उसके लिए एक लाइन लिखी जाती है कि यदि कोण बहुत छोटे हैं, यदि कोण बहुत छोटे हैं तब चिन्ह परिपाटी से, वो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा कि tan अल्फा बराबर तो अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा और h अपॉन ओ पी की जगह लिख देंगे, ओ पी की जगह लिख देंगे माइनस बी। चिन्ह परिपाटी के साथ साथ लगा रहे हैं। अब tan बीटा बराबर जो है वो बीटा हो जाएगा और h अपॉन माइनस के बी और tan गामा बराबर गामा हो जाएगा और h अपॉन माइनस के आर। अब ये जो हमारे मान आए हैं अल्फा बीटा गामा के, ये मान सारे सारे उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर, जब समीकरण 3 में मान लगाएंगे देखो इधर ये, तो n1 तो ऐसे ही आ जाएगा, गामा की जगह मान आ जाएगा h अपॉन माइनस से आर, माइनस अल्फा की जगह मान आ जाएगा h अपॉन माइनस से यू बराबर n2, गामा की जगह आ जाएगा h अपॉन माइनस के आर और h अपॉन माइनस के बी। अब करना क्या है कि h हम इसमें से कॉमन ले लेंगे और n के अंदर गुणा कर देंगे, दो काम एक साथ कर दें, एक लाइन हमारी बच जाएगी इससे। n के अंदर गुणा h बार कॉमन, तो h इसमें से जब कॉमन लेंगे और वो भी देखो कैसा वाला माइनस के साथ में, तो यहाँ तो हो जाएगा n1 अपॉन आर और जी यहाँ हो जाएगा n1 अपॉन यू बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस के h और इसके अंदर गुणा हो जाएगी 2 की के n2 अपॉन आर माइनस के n2 अपॉन बी। अब देखो इससे तो कैंसिल हो गया, अब जब ये इससे कैंसिल हो गया अरे अब यहाँ हो जाएगा n1 अपॉन आर माइनस के एन यू, ये n1 अपॉन यू बराबर n2 अपॉन आर n2 अपॉन डी हो गया। अब देखो इधर आर आर वाले पद एक जगह ले जाएंगे और ये बी और यू एक जगह लेंगे, तो इसे इधर ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन बी माइनस के n1 अपॉन यू बराबर, यहाँ हो जाएगा देखो ये n2 है n2 अपॉन आर और n1 अपॉन आर। अब यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन बी माइनस के n1 अपॉन यू बराबर, इसमें से कॉमन ले लेंगे आर कितना, अब कभी कभी 2 के रूप में नहीं आता ना, नॉर्मल n के रूप में आ जाता है, तो हम कहेंगे यदि उधर पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कोई n अपवर्तनांक वाला है, पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम जो है
कोई n अपवर्तनांक वाला है तो n1 बराबर जो वो 1 हो जाएगा और n2 बराबर n हो जाएगा। पहले माध्यम के लिए 1 आ जाएगा अपवर्तनांक और इसके लिए आ जाएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे, देखो सर, तब n2 ये तो आ जाएगा n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। ऐसे भी सिद्ध करना आ जाता है। तो ये इतना करना है और इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा उत्तल पृष्ठ के लिए हिंदी लिखेंगे इसमें। माना, हाँ जी, माना एक अवतल पृष्ठ, अरे लिख लो यार, अब बाद में लिख लो। माना एक अवतल पृष्ठ, माना एक अवतल पृष्ठ S1P S2 S1P S2 S1P S2 है, जो दो माध्यमों S1P S2 है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जिनके अपवर्तनांक n1/n2 है, और ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे, जिनका अपवर्तनांक n1/n2 है, और ऐसे लिख देना n1 छोटा है n2 से, जिनका अपवर्तनांक n1/n2 है, फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, C है, वक्रता केंद्र C है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से u दूरी पर, इस पृष्ठ से u दूरी पर बाईं ओर, इस पृष्ठ से u दूरी पर बाईं ओर एक वस्तु O स्थित है, एक वस्तु O स्थित है, O स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पृष्ठ के बिंदु N पर आपतित होती है, पृष्ठ के बिंदु N पर आपतित होती है, N फॉर नालायक, स्मॉल, ये देखो कैपिटल N पर आपतित होती है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष, इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। देखो सर, ये थ्योरी लिखने की भी अपनी एक कला होती है। अब तुमने आगे जो तुम देखोगे तो तुमने जितनी थ्योरी लिखी है ना, अब तक जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो तुमने सब लिख दिया है। क्या चीज़ रह गई है, सोचो क्या रह गया। देखो सर, किस किस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है। एक तो अभी हमारे पास बी का जिक्र नहीं हुआ। सुनो सर, अल्फा बीटा गामा बच गए हैं, आई बच गए हैं, आई और आर बच गए, आर यू का सबका हो गया है, बी बच गया है। ठीक है जी। तो अरे अभी अल्फा का रह गया। तो अब क्या है, जरूरी नहीं है कि ये जहाँ मैं अल्फा बीटा मैं बोलने वाला हूँ, ये लाइन अल्फा बीटा वाली,
तो जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा तुम यहाँ बोलो, अगर तुम इसे पहले से जैसे बोल देते, इससे पहले लाइन में, जब वस्तु का प्रतिबिंब मतलब वस्तु से प्रकाश का बिंदु n पर आपतित होते जिसका क्षैतिज से कोण अल्फा है, ठीक है ना, और जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है जिसका क्षैतिज से कोण बीटा है, ऐसे भी चल जाता है, वरना जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी चल जाएगा, दोनों सिचुएशन है। अभी बी रह गया है, तो वही चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार अभी जब तुम लैंग्वेज देखो ना तो ये आधे पेज में चली जाती है ऑटोमेटिक, तो लोग पेज नापने लगते हैं कि यार ये इतनी लंबी लैंग्वेज पता है कैसे याद करते हैं, करेंगे ये होगा वो होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ये अपने हिसाब से टेक्निक होती है बनाने की, ठीक है जी। तो साल में हम भी भाई साहब एक ही बार लिखवाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे भी रोज रोज कर पढ़ाया जा रहा है। सिचुएशन होती है कि हम किसी चीज़ को देख कर कैसे बनाते हैं। लिखेंगे इसमें क्या लिखा जाए, इसका प्रतिबिंब मुख्य I पर बनता है जिसकी दूरी पृष्ठ से b है, जिसकी दूरी पृष्ठ से v है, v है, यदि फुल स्टॉप लगा लिखो, यदि वस्तु रेखा कोमा प्रतिबिंब रेखा, यदि वस्तु रेखा कोमा प्रतिबिंब रेखा, यदि वस्तु रेखा कोमा प्रतिबिंब रेखा तथा अविलंब के क्षैतिज से बनने वाले कोण, अविलंब के क्षैतिज से बनने वाले कोण अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा तथा गामा है, और आपतित तथा अपवर्तित कोण, I तथा R है, तब। और देखो सर अब बात आती है जैसे H की, तो H की थ्योरी लिखनी कुछ खास जरूरी होती नहीं, क्योंकि H हम कुछ क्षण के लिए मानते हैं, H का मान जो है वो कुछ क्षण के लिए है, और वो ऐसा है कि अगर हम H ना भी माने ना तो भी हमारा काम चल जाएगा, समझिए। हम H ना मानते हैं क्योंकि H तो थोड़ी देर के लिए लिया गया, वो थोड़ी देर में कट जा रहा है, तो H की कोई खास वैल्यू नहीं है। लाइन ऐड करना चाहो तो डाल सकते हैं कि यदि बिंदु N से मुख्य अक्ष पर अविलंब डालें जिसकी ऊंचाई h है, तब तो ऐसे लाइन लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। तब से तुम ये यहाँ से देखो सुना, तब और ये उतारेंगे, ये लाइन उतारेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, शुरू से शुरू हो जाओ। छोटा छोटा चित्र मत बनाया करो, और कम से कम जितने भी, एक बात और याद रखो, जब तक ये प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो इसके चित्र साइड में मत बनाना, पूरे बीचों बीच पेज में बनाना होता है, सही से बड़ा करके। यार जब गलती होती है तभी तो बताया जाता है कि गलती कर रहे हैं। मुझे क्या पता कि लोग इतने बड़े चित्र भी कोने में एडजस्ट कर लेंगे, इंडिया के लोग हैं। इंडिया बंद है, अरे चित्र में आगे जाओ, एक मिनट जो ना चित्र में आगे जाओ। उत्तल पृष्ठ है ये कोई S1 P S2, देखो इधर ये यहां से कोई वस्तु जाती है, कितना ऐसा होगा इसमें याद रखना।
ये अल्फा बनाना ओ, यहाँ से दूरी इसकी यू, यहाँ से इसकी दूरी आर, और बी। ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। एन बनाओ जल्दी बेटा। उत्तल पृष्ठ के लिए सेम ये भी इतना ही बड़ा होगा, ऐसा ही होगा। और इतना टाइम नहीं है बनाने, जल्दी फटाफट करो। हाँ जी।